डॉक्टर विद्याधर जाधव, इनका सवाल है कि ये चार्वाक विचारधारा क्या है। इसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं जाता। चार्वाक विचारधारा, चार्वाक परंपरा, इसको विवेकवादी परंपरा कहा जाता है। बहुत महत्व की परंपरा है। इसके बारे में बहुत विस्तार से आपके सामने बात रखनी चाहिए। इसके लिए मैं 2 स्वतंत्र लाइव प्रोग्राम करूंगा, 2 करूंगा। लेकिन अभी आपने जो सवाल पूछा है उसका संक्षिप्त में जवाब देना भी आवश्यक है। 1972 की बात है। मैं अभी अभी तरुण शांति सेना में ज्वाइन हुआ था, जयप्रकाश नारायण का संगठन। और आचार्य दादा धर्माधिकारी हमारे प्रशिक्षक थे। उन्होंने उरड़ी कांचन में, वो निसर्गोपचार करने के लिए उरड़ी कांचन कुछ दिन रहने वाले थे। वहां पर हम कुछ यंग लड़कों को बुलाया था। उनके साथ में हमारा वार्तालाप चलता था। ये मेरा पूना से पहला परिचय था। पूना से उरड़ी कांचन नज़दीक है। तभी मैंने डॉक्टर श्री राम लागू का नट सम्राट दादा धर्माधिकारी जी को बुलाया था। उनके साथ में हम भी गए थे। नट सम्राट और हिमालयाची सावली, 2 बहुत ही फेमस नाटक देखे थे। तभी मैंने यहाँ पे पूना में एक नाटक देखा था जिसका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके लेखक मुझे याद है, जिनका नाम था विद्याधर पुंडलिक। मेरे मित्र सुधीर गाडगीळ है, उनके ससुर जी है ये, इसलिए वो नाम मेरे अच्छे ढंग से ध्यान में रह गया। विद्याधर पुंडलिक ने चार्वाक नाम का ये नाटक लिखा था। नाम कुछ अलग या फिर चार्वाक ही था। वो मेरा पहला चार्वाक का परिचय था। उसमें चार्वाक किसी चीज़ को नहीं मानता है, ऐसी कोई परंपरा जिसमें कोई मतलब नहीं मानता है। अपने पत्नी से शादी नहीं करता है, फिर भी उसको पत्नी मानता है। सहचारिणी मानता है। उसको कुमकुम नहीं लगाता है, हाथ में चूड़ियाँ नहीं पहनाता है, और अपने पिताजी का श्राद्ध भी नहीं करता है। अब चार्वाक तो ब्राह्मण परंपरा है। पिताजी भी ब्राह्मण थे। पिताजी मर गए, उनका श्राद्ध नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सवाल पूछता है सभी लोगों को कि श्राद्ध की क्या जरूरत है। मैं पिताजी का आदर करता हूं, उतना काफी है। उनको बहुत मानता हूं, इतना काफी है। जब तक वो जिंदा थे मैंने रात दिन उनकी सेवा की, इतना काफी है। मरने के बाद में उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध करने की क्या जरूरत है, क्योंकि आत्मा नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। और तब के ब्राह्मणों ने एक कमेटी बुलाई, न्यायदान हुआ और उसमें निर्णय हुआ कि इसको फांसी दिया जाए। उसको सूली पर चढ़ाना कहते हैं। उन दिनों में फांसी तो इस ढंग से नहीं होती थी, सूली पर चढ़ाया जाता था। और उसको दूसरे दिन सूली पर चढ़ाने वाले हैं। ऐसी अवस्था में पत्नी बोलती है आकर कि अभी तो आप तो जाने वाले हो, आप तो सुनते नहीं हो, आप अपने विचारों के खातिर अपना प्राण त्याग रहे हो, आपको सूली चढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं कर रहे हो। तो कम से कम मेरे समाधान के लिए, मानवीय समाधान के लिए, मेरे मन के समाधान के लिए आप मुझे कुमकुम का तिलक लगाइए। तो चार्वाक हंस देता है उस अवस्था में। वो कहता है तुम क्या मांग रही हो? मैं कुमकुम क्यों नहीं लगा रहा हूं तुमको? क्योंकि मैं तुमको इक्वल मानता हूं। ये कुमकुम किसके नाम का तुम लगाती हो? अपने पति के नाम का लगाती हो। तो मैं स्त्री को बराबरी का मानता हूं। मेरी माता स्त्री है, स्त्री के कारण ही मेरा जन्म हुआ है। तो मैं तुमको दुय्यम कैसे मान सकता हूं? तुमको कैसे कुमकुम लगा सकता हूं? और मैं तुमसे श्रेष्ठ हूं, मेरे नाम का तुम कुमकुम लगाओ, ऐसे कह सकता हूं? इसलिए तो मेरे विचारधारा में ये बात बैठती नहीं है, इसलिए मैंने तुमको कुमकुम नहीं लगाया है। मेरे पिताजी का श्राद्ध किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उनकी आत्मा नहीं होती। वो तृप्त होने का भी सवाल नहीं है। इंसान मरता है, वही सब खत्म हो जाता है। और जब वो जिंदा थे तब तो मैंने बहुत सेवा की, मेरा अपना कर्तव्य पूरी तरह से निभाया। तो मैं तो बहुत आश्वस्त हूं, अंदर से आनंदी हूं। और इसीलिए मैं सूली चढ़ रहा हूं, क्योंकि कोई भी गलत धारणा अपने जीवन में मैं स्वीकारना नहीं चाहता हूं। केवल दबाव में मैं अपने पिताजी का श्राद्ध नहीं करना चाहता हूं।
और तुम मुझसे क्या मांग रही हो? कुमकुम लगाने को मांग रही हो। यानी जिस विचार के लिए मैं अपनी जान दे रहा हूं, वही बात जान देने के पहले तुम कुमकुम लगाने को कह रही हो, तो वही बात करने को लगा रही हो ना, फिर मेरे जान देने को क्या अर्थ? इस नाटक का उन दिनों में मैं बहुत अंधविश्वासी था। धर्म को, भगवान को, इन सब चीज़ों को बहुत मानता था। और वैसे भी मैं जिस संगठन के साथ काम कर रहा था, आचार्य दादा धर्माधिकारी हो, विनोबा हो, जयप्रकाश नारायण हो। जयप्रकाश नारायण तो एक ज़माने में कम्युनिस्ट विचारधारा रखते ऐसा कहा जाता था, लेकिन अभी तो नहीं रखते थे। तो हम सभी धर्म और बाकी सब चीज़ों को मानने वाले थे। फिर भी इस नाटक का मुझ पर बहुत परिणाम हुआ और ये चार्वाक क्या चीज़ है इसके बारे में बहुत रुचि उत्पन्न हुई। उसके बाद में आह साणुंखे, इनका चार्वाक का किताब बाहर आया। उनसे मेरा पर्सनल भी परिचय हुआ। हमारे शिविर के वो व्याख्याते रहे हैं। उन्हीं दिनों में नीरव वराट पांडे कर एक नागपुर के एक व्यक्ति थे, मिलिट्री में थे पहले। उन्होंने एक विवेकवाद नाम की बहुत बड़ी किताब लिखी थी, वो भी पढ़ने को मिली। विद्याधर पुंडलिक का नाटक, नीरव वराट पांडे का विवेकवाद इस विषय पर का एक किताब, और आह साळुंखे, डॉक्टर आह साळुंखे बाद में बने, ये डॉक्टर आह साळुंखे इनका चार्वाक पर का किताब। और उसमें काफ़ी बाकी लोगों ने भी बाद में एडिशन किया, मैंने भी इधर उधर पढ़ने की कोशिश की और एक चार्वाक परंपरा को समझ लिया। ये बहुत ही महत्व की परंपरा है। मैंने पहले ही कहा कि ये बहुत विस्तार से लोगों के सामने रखनी चाहिए। इन्होंने जो विवेकवाद रखा है वो संक्षिप्त में आपसे अगर कहूं, प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान यानी विवेकवाद। यानी जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके आधार पर आप जो अनुमान करते हो, उसके आधार पर आपको जो जवाब मिलते हैं उसी को आप सत्य स्वीकारते हो। इसको कहते हैं विवेकवाद। बाकी कोई चीज को आप सत्य नहीं मानते हो, उसको नकार देते हो। इसके बारे में मैंने जो सीरीज की है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, उसमें ये उदाहरण विस्तार से दिया है। अभी मैं इतना ही कहूंगा कि आप जंगल में भटक गए, आपको डर लग रहा है, रात को शायद जानवर मेरे शिकार करेंगे, और वहीं दूर आपको करीबन 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर आपको दिख रहा है एक धुएं का पुंज। धुआं दिखते ही आप खुश हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है जहां धुआं है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो धुएं का है, लेकिन आपको मालूम है कि जहां धुआं है वहां अग्नि है, और ये अग्नि नियंत्रित है, बढ़ नहीं रहा है, कम नहीं हो रहा है। और केवल एक पुंज नहीं तो उसके आसपास 5-6 पुंज आपको दिख रहे हैं धुएं के। तो आप आश्वस्त बन जाते हो कि वहां गाँव होना चाहिए, क्योंकि नियंत्रित धुआं यानी अग्नि केवल इंसान लगा सकता है। नेचर में अगर अग्नि तांडव हुआ तो बढ़ेगा या कम होगा, नियंत्रित नहीं रहेगा। और पूरे प्राणी जगत में इंसान के अलावा कोई अग्नि हैंडल नहीं कर सकता है। तो वहां गाँव होना चाहिए। यानी आप धुएं के 4-5 पुंज देखते हो और उसके आधार पर वहां अग्नि किसी ने जलाया होगा, वो इंसान ही होगा, और वहां 4-5 पुंज है, इसका मतलब वहां गाँव होना चाहिए। अलग अलग फैमिलीज में, अलग अलग कुटुंब में ये अग्नि जलाया जा रहा है, शाम का समय हुआ है, शायद खाना पक रहा है। ये सभी अनुमान आप लगाते हो। इसको कहते हैं विवेकवाद का उपयोग करना, इसी को कहते हैं बुद्धि प्रामाण्यवाद, इसी को कहते हैं रैशनलिज्म। आज के ज़माने में हम इसको कहेंगे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर, क्योंकि आज हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण यानी विज्ञान हो चुका है। इस विषय पर बहुत विस्तार से ये बात आपके सामने रखनी चाहिए, मैं तब रखूंगा। चार्वाक परंपरा, चार्वाक विचारधारा, ये बहुत ही महत्व की विचारधारा और परंपरा है।
कर्ज निकाल कर आपने, यानी आप लोगों से पैसे उधार लो, ब्याज पर पैसे लो, खाओ पियो मौज करो, ये चार्वाक की विचारधारा है ऐसा कहा जाता है। ये बात झूठी है। चार्वाक की विचारधारा मानवता धारण करने वाली विचारधारा थी। खाओ पियो लोगों को लूटो वाली परंपरा नहीं थी। ये भी अभी मैं कह दूंगा, लेकिन बहुत विस्तार से हम चार्वाक को समझ लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।